आज दिनांक 8 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 21, विषय हिंदी। और आज का हमारा उपविषय है वीर कुंवर सिंह। एक जीवनी है बच्चों। ठाकुर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ये हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में, उसके सिपाही रहे हैं। ये उसके एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ये उनके बारे में है। वैसे इसके बारे में जो है ये नाम ठाकुर कुंवर सिंह, ये हम पीछे जो पिछले वर्ष छठी कक्षा में हमने झांसी की रानी जो कविता पढ़ी थी वहाँ पर भी आया था। वो कहाँ पर आया था, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो देखो ये जो तीसरी पंक्ति है इस पद की, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, तो ठाकुर कुंवर सिंह यहाँ पर आया है। तो ये झांसी की रानी कविता में भी हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब आगे क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं बच्चों। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी कि दिल्ली की ओर आगे बढ़ लिए। वो दिल्ली कूच कर लिया। और उसके बाद है दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात, दिल्ली में तैनात कुंवर सिंह, ऐसे कुछ आएगा, तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहाँ आएगा दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ, ठीक है, दिल्ली में तैनात, ये कुंवर सिंह नहीं आएगा, दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ उन्होंने मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और अंतिम मुगल शासक, जो मुगल वंश था उसका अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। और यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो ये विद्रोही कौन थे? ये थे हमारे ही देश के वीर सेनानी। ये अनेक छोटे बड़े अनेक राजा और उनके सैनिक जिन्होंने इकट्ठे होकर 1857 का पहला स्वतंत्रता आंदोलन किया, पहला स्वाधीनता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध। अब आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में कि दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। अब देखो दिल्ली तो था ही था, लेकिन उसके अलावा कहाँ कहाँ पर जहां पर अंग्रेजों के साथ उन्होंने कड़ी टक्कर ली वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह है, स्थानीय यानी कि उसी स्थान विशेष पर। विद्रोह के मुख्य नेताओं में अब देखो विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन से थे? नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये 2 बार दे रखा है, कुंवर सिंह यही ठाकुर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। आगे है 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, आगे चलकर जिसे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो ये था हमारा 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम, और जिससे प्रेरणा पाकर ही आगे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है देश को एकजुट किया और
अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया, यानी कि उनका मुकाबला किया। अब हैं इसके प्रश्न बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में कुंवर सिंह का नाम दिया हुआ है? तो अभी आपने पढ़ा था, ये तीसरी पंक्ति जो है ये अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो इसका उत्तर आएगा कि पद की कौन सी पंक्ति? तो इस पद की तीसरी पंक्ति में, और वो पंक्ति भी लिख देंगे हम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? तो वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि उनके बारे में जानकारी दी गई है कि उन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहादुरी का परिचय दिया था, यानी कि पहला जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें वो बहादुरी से लड़े थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर ये युद्ध जो है लड़ा गया था। तो वो है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र था मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा थे। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 है विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? ये भी अभी हमने किया था। तो विद्रोह के मुख्य नेता थे नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये उनके मुख्य नेता थे। अब है कि 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या जानकारी मिली? लिखिए कि झांसी की रानी जो कविता आपने छठी कक्षा में पढ़ी थी उसके माध्यम से आपको 1857 की क्रांति के बारे में क्या जानकारी मिली थी? यही मिली थी कि बहुत से जो है वो क्रांति की ज्वाला, तो इसके ये मैं लिख रखा है, वो आप पढ़ लीजिए कि उससे हमें जानकारी क्या मिली कि इस क्रांति की ज्वाला लगभग समस्त भारत में फैल गई थी और 1857 के इस स्वतंत्रता महायज्ञ में बहुत से वीरवर अंग्रेजों से संघर्ष करते करते शहीद हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सखियों ने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था और लड़ते लड़ते वीरांगना लक्ष्मीबाई मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और यही जानकारी मिली थी कि जो है सभी छोटे बड़े राजा सब लोग आपस में मिलकर लड़े थे और अंग्रेजों का उन्होंने कड़ा मुकाबला किया था। और अंग्रेज जो है एकदम से वो सोचने लगे थे कि अब भारतीयों का मुकाबला कैसे किया जाए। तो ये जो है झांसी की रानी कविता से हमें इस बात का पता लगता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 के लिए, कार्यपत्रक नंबर 21। और इसका जो है उपविषय हमारा था, जो आज की चैप्टर का नाम था, ये वीर कुंवर सिंह की जीवनी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप दोबारा से एक वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।